हेलो नमस्कार, वेलकम बैक अगेन इन योर इंग्लिश क्लास। कल हमने ग्रामर की शुरुआत की है और ग्रामर में हमने सिंटैक्स को शुरू किया है और सिंटैक्स में भी नाउन में कल हमने नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम नाउन और जेंडर, आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स जेंडर। क्या है? नाउन एंड जेंडर। तो जेंडर आप लोग समझते हैं क्या होता है? जेंडर एक्चुअली ये जो वर्ड है ना जेंडर, ये जेंडर सब जेंडर derived from Latin word genus। जीनस मीन्स होता है काइंड और सॉर्ट। तो काइंड से आप समझ गए होंगे भेद, प्रकार। तो इसी तरह से नाउन्स में भी पूछ रहा है। नाउन के एक तरह से मान लीजिए जेंडर में क्या आता है, इंग्लिश में जेंडर एक्चुअली कोई भी लिविंग थिंग है। कोई भी लिविंग थिंग को हम बेसिकली दो ही चीज से जानते हैं, या तो वो मेल है या वो फीमेल है। यदि वो मेल है तो वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती है, यदि वो फीमेल है। दो वर्ड्स लिखता हूं मैं, आप देखिए। जैसे बॉय, इसका पेयर हम बनाते हैं गर्ल से। जैसे ही हमारे माइंड में गर्ल अट्रैक्ट करता है, गर्ल सुनाई हमको देता है, तो हम इसका जेंडर डिसाइड कर लेते हैं कि ये फीमेल होगा। और जैसे ही बॉय हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक मालूम हो जाता है कि ये मेल है। इसी तरह से जब आप लिखोगे हॉर्स, मेयर, मैन, वुमेन, इनसे आपको क्या मालूम पड़ता है कि ये लिविंग बीइंग जो है या तो मेल है या फीमेल। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं। तो देयर आर 4 genders in English। There are 4 genders। 4 genders। Number 1, masculine gender। Noun denoting male sex। A noun that denotes a male sex is called masculine gender। Denotes male sex। For example, dog, peacock, horse, lion। In same way, when a noun denotes female sex, that noun is called feminine gender। The gender of that noun is feminine gender। Feminine gender। Feminine gender denotes female sex। Denotes female sex। For example, if you can change them in feminine gender, then dog will be bitch, peahen, mare,
lioness, etc. There are some nouns, कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो कि either male और फीमेल, मतलब हम उनके जेंडर को डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगर उनको हम एक बार सुनते हैं तो हमको उनका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते, हम भेद नहीं कर पाते कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। और उस तरह के नाउन्स को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो नाउन कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल सेक्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, प्यूपिल, डॉक्टर, टीचर। By listening these words you can't decide their genders. इन शब्दों को सुनकर के आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिनसे ना हमें स्त्री का बोध होता है ना पुरुष होने का बोध होता है, वो हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक जेंडर और होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? न्यूटर जेंडर न्यूटर जेंडर denotes without life, noun without life, a noun without life। कह सकते हैं आप इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ सकती है। क्या आ सकती है? नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नाउन आपका नॉन लिविंग है तो उसका जेंडर न्यूटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फैन, टेबल, चेयर, etc। एक बात और मैं आपको यहां बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैटर करता है वो सेक्स है या एब्सेंस ऑफ सेक्स है, जबकि अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। अगर आप उर्दू में ही देखेंगे तो उर्दू में अगर आप बगीचे शब्द यूज करेंगे या बगीचा शब्द यूज करेंगे तो उसका जेंडर मेल हो जाएगा। अगर आप वहीं पर लकड़ी शब्द यूज करेंगे तो उसका जेंडर फेमिनिन हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में जेंडर डिसाइड करने के लिए जो चीज मैटर करती है वो होता है उसका सेक्स, वेदर इट हैज ए मेल सेक्स और वेदर इट हैज ए फीमेल सेक्स। यही इसके जेंडर को डिसाइड करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हमारे जिन नाउन्स को हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं। When we personified things, in personified objects, तो पर्सोनिफाइड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि हम मानवीकृत कर देते हैं। एक आपने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच, एक आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा पर्सोनिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग जैसी क्वालिटीज प्रोवाइड करा देते हैं। उनको लिविंग थिंग की क्वालिटीज प्रोवाइड कराने पर हम उसको एज ए लिविंग बीइंग कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को जब हम पर्सनिफाई कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के पर्सोनिफाई करने के बाद में उनका जेंडर फिर अलग तरीके से डिसाइड होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे एक बात का कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर
द क्वालिटीज लाइक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ माने समझते हैं ताकत, शक्ति, वॉयलेंस, एनर्जी, फर्मनेस, इस तरह की क्वालिटीज जो नॉन लिविंग थिंग्स डिस्क्राइब करें और उनको हम पर्सोनिफाई कर लें तो उनका जेंडर मेल कंसीडर किया जाता है। उनको मेल जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर में उनका जेंडर क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, टाइम, death, these are the powerful things, these are the powerful things, these are the powerful things, so these are put into the category of masculine gender. In same way, if the things describe some feminine like qualities, female like qualities, then they will be put in feminine gender. यदि if a non-living thing has female-like qualities, and it is personified, its gender will be, तो इसका जेंडर क्या होगा, its gender will be feminine. For example, moon, चांद, खूबसूरती के लिए जाना था, वो क्वालिटीज क्या है, तो सॉरी आई मेंशन दैट क्वालिटीज, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसनेस, These qualities are feminine qualities. इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, द मून, द अर्थ, नेचर, etc. अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फॉर्म फेमिनिन जेंडर्स फ्रॉम द मैस्कुलिन जेंडर्स। सामान्य तौर पर मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे चेंज किया जाता है, तो आइए देखते हैं।